हेलो दोस्तों, एवल एनिमा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, नेचुरल डेथ ही अक्सर आत्मा को शांति देती है, पर किसी का मर्डर या किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उस व्यक्ति की आत्मा को दर दर भटकना पड़ता है। ऐसी कई मर्डर से भरी है आज की स्टोरी। एक गांव जिसमें बहुत लाशें मिली और फिर शुरू हुआ आत्मा का उस गांव में बसेरा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सा गांव है ये। भूतों का गांव। हम बात कर रहे हैं आसनसोल के बेनाग्राम विलेज की, जो कि आज हॉन्टेड विलेज मानी जाती है। पर कभी किसी ज़माने में यहाँ 200 से ज़्यादा लोग रहा करते थे। यहाँ पक्के मकान हैं और सड़क भी है, और ये गांव पूरी तरह से रोशन था। ये गांव अपने आप में एक छोटा कस्बा था और यहाँ रहने वाले लोग अच्छी सिचुएशन में रहा करते थे, क्योंकि यहाँ सारे मकान पक्के हैं, सड़कें बनी हुई हैं। आसपास वालों की माने तो यहाँ आधे से ज़्यादा बिजनेस करने वाले लोग रहते थे। सबसे अच्छी बात, यहाँ इस गांव में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं जो अपने एक्टिव होने का वेट कर रहे हैं। करीब 10 साल से ये पोल्स डीएक्टिव हैं। यहाँ तक कि यहाँ रहने वाले लोग अपने मकानों को कई बार देखने भी आते हैं, पर यहाँ रुकने की हिम्मत कोई नहीं करता। यहाँ ऐसा क्या होता है जो लोगों को यहाँ से भगा देता है, जिसके कारण धीरे धीरे ये गांव खाली हो गया? आइए जानते हैं। ये गांव बहुत हरा भरा था, पर यहाँ कुछ गलियाँ सुनसान थी, क्योंकि उससे जुड़ा था एक छोटा सा जंगल। साथ ही पास से गुजरती यहाँ रेलवे लाइन भी है। सुनसान गांव के पास जंगल में अक्सर लूटपाट और छोटे मोटे क्राइम हुआ करते थे। नशेड़ियों का अड्डा भी बन गई थी ये जगह, जो गांव वाले कई बार विरोध से खाली करवा चुके थे। पर क्राइम दिन पे दिन बढ़ने लगा और फिर रेलवे ट्रैक पर गांव वालों को मिलने लगी अनजान लाशें। ये सब ज़रूर किसी गैंग का काम था, जो गांव वालों को परेशान करने के लिए ये सब कर रहा था। लेकिन ये सिलसिला नहीं रुका। पुलिस ने इस गांव में से जंगल के रास्ते को बंद कर दिया ताकि गांव वाले बच सकें, पर रेलवे ट्रैक पर डेड बॉडीज़ का सिलसिला नहीं रुक रहा था। दूसरी तरफ जंगल की ओर रात होते ही गहरा सन्नाटा हो जाता था। गाँव वालों के सामने रोज़ एक डेड बॉडी होती थी, और साथ ही गाँव के पास में होते क्राइम्स। यहाँ तक काफ़ी नहीं था कि अचानक गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी गांव के पास देखी। उसने बताया कि जब वो रात को गांव में आ रहा था तो एक सफ़ेद साया उससे रेलवे ट्रैक का रास्ता पूछने लगा, और जब उसने साये को ट्रैक का रास्ता बताया तो अचानक से वो साया आंखों से ओझल हो गया। जो भी लाशें ट्रैक पर मिलती थी वो अनजान थी। ऐसा लगता था मानो कि उन्हें लूट कर और उनका मर्डर करके उन्हें ट्रैक पर फेंका जा रहा था। उस व्यक्ति के हिसाब से वो साया उसी का होगा जिसे मारकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया होगा। इस घटना को इतना सीरियसली नहीं लिया गया और इन बातों को रफा दफा कर दिया गया। फिर एक रात को ट्रैक के पास से गांव वालों ने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी, और जब गांव वाले एकजुट होकर रेलवे ट्रैक पर गए तो वहाँ कोई नहीं था। और फिर यहाँ रोज़ कुछ एबनॉर्मल होने लगा। शाम ढलने के बाद लोगों ने इस गाँव में आत्माएं देखने का दावा किया, तो किसी ने ट्रैक से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनने का दावा किया। लोगों में काफ़ी डर का माहौल बन गया था, क्योंकि आत्माएं आंखों के सामने से ओझल होने लगी। लोगों ने इस गांव में शाम के बाद निकलना ही बंद कर दिया। सूरज ढलने के बाद यहाँ गहरा सन्नाटा रहने लग गया। गांव वाले इस गांव को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी पंडित से मदद लेने का फैसला लिया, और वहाँ पंडित से पूछा गया तो जो उस पंडित ने बताया वो काफ़ी ज़्यादा हैरत अंगेज था। उस पंडित के हिसाब से गांव के पास बुरी शक्तियों का साया है, जो गांव पर धीरे धीरे कब्जा कर लेगी और गांव को खाली करवा देगी। उस पंडित ने गांव में एक पूजा करने का फैसला किया और कुछ नियम बताए, जैसे गांव से जाने वाले रेलवे ट्रैक के रास्ते पर कोई ना जाए, और गांव से जुड़े रेलवे ट्रैक पर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए जाए। उसके बाद गांव में पूजा की गई, और उस पंडित ने अपने मंत्रों के द्वारा गांव के आसपास कवच बना दिया, जिससे ये गांव भूत प्रेतों और बुरी शक्तियों से बचा रहे। साथ ही सलाह दी कि कोई भी दिन या रात में किसी के बुलाने या किसी की मदद करने रेलवे ट्रैक के पास ना जाए, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो फिर कवच टूट जाएगा और गांव में भूत प्रेतों का कब्जा हो जाएगा। गांव के एक व्यक्ति ने इन बातों को मानने से इनकार कर दिया। उसके हिसाब से गांव में जो भी हो रहा था
वो लोगों का भ्रम था और वो एक रात दूसरे गांव से आ रहा था। वो उस रात काफ़ी थक गया था और 12 बजे इस गांव में दाखिल हो रहा था। तभी एक महिला उसके पास आई और उससे बोलने लगी कि उसके पति का पैर रेलवे ट्रैक पर फंस गया है, तो उसकी मदद करने तुरंत चलो। वो व्यक्ति बिना किसी संकोच डर के उस महिला की मदद करने के लिए तैयार हो गया और वो महिला का पीछा करते करते जैसे ही रेलवे ट्रैक पर पहुंचा तो वहां उसने देखा कि बहुत सारे लोग सर झुकाए खड़े हैं। सभी लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। ये सब देखकर वो समझ गया कि गांव वालों को कोई भ्रम नहीं हुआ। ये नज़ारा देखकर वो बहुत डर गया और वहाँ से फटाफट भाग निकला। गांव में आते आते वो बेहोश हो गया और अगले दिन वो गांव में बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो उसने ये बात गांव में किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसे डर था कि शायद गांव वाले उसे गांव से बाहर निकाल देंगे। और फिर शुरू हुआ आत्माओं का सिलसिला। आए दूसरे दिन गांव में कुछ अजीब होने लगा। रातों को गांव की गलियों से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। कई लोगों ने तो गांव में एक औरत का साया भी देखा है जो रोज़ रात को इधर उधर भटकता था। गांव वाले अब समझ गए थे कि इस गांव को छोड़ने में ही उन लोगों की भलाई है। धीरे धीरे करके ये गांव पूरी तरह से खाली होता गया और आज ये गांव पूरा वीरान और सुनसान है। ना यहाँ कोई जाना पसंद करता और ना यहाँ की कोई बात करना। आसपास के गांव वालों की माने तो आज की डेट में अगर कोई भूला भटका चला जाए तो उसका क्या हश्र होगा वो भगवान ही जानता है। कई साल पहले कुछ लोग इस गांव में दोबारा रहने आए थे, तो उन्होंने गांव में खुसुर फुसुर की आवाज़ें सुनी। इस गांव में अक्सर उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि कुछ लोग उनका पीछा करते हैं। रातों को रोने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। इन सब कारणों से आज भी ये गांव वीरान सुनसान है। कई लोग ये बताते हैं कि जिन भी लोगों को रेलवे ट्रैक पर मारा गया उन लोगों की आत्मा ने इस गांव में कब्जा कर लिया। उनकी आत्माएं आज भी इस गांव में भटकती हैं।